और एक उस चीज़ को देख करके इतना बड़ा हॉस्पिटल आप देखिए डेघाट का, इसको नकार देते हैं भाई। एजुकेशन सिस्टम को आप नकार देते हैं। पलायन का जो मुख्य कारण है, उस मुख्य कारण को तो आप दफन कर देते हैं इसी फील्ड में। आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये मुख्य जो एक अवधारणाएं बनाई हुई हैं, क्या उसको आज यहाँ की भीड़ तोड़ पाएगी। ये देखिए, ये है वो भीड़। ये भीड़ पूरी उमड़ी पड़ी हुई है। और ये देखिए, ये हालात हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जिस चीज़ की आपको बात कर रहा था ना, ये मिल गए हैं। देखिए, यहाँ आने के फ़ायदे ये हैं। टिफिन ले गए वहाँ, वाले काम नहीं हुए, शर्म की बात हुई है। टिफिन मार दिया। अब तुम मुझे काम क्यों करते हो यार तुम? अब तुम वो इतना ऊर्जा आ गया तुम्हें ना तो वहाँ गिनती करानी पड़ेगी अभी। जल्दी टिफिन चोर, और टिफिन चोर, टिफिन छोड़ दे यार। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं पर। ये देखिए, ये ट्रक आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ पर आपको लोग दिख रहे होंगे। ये है यहाँ की सच्चाई। तो गाइस, आज हम देखो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से। ये देखो, सुबह सुबह ये मैं तिरंगा देने आया था चाचा जी को, और देखो सुबह सुबह कैसे यहाँ पर लगा हुआ है। क्या है फिर आज, क्या आज है? 24 जनवरी, 26 जनवरी। तो आज मज़ा आ जाएगा फिर। आप लड्डू वड्डू खा दोगे आज? लड्डू खाने के लिए जा रहे हो स्कूल में? सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। और मस्त एकदम धूप खिल रही है और दक्षु भी रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। हमारी चाय भी आ रही है, चाय पीते हैं हम, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। अभी सीधे जब ये तैयार होते हैं, वो आर्मी वाले ड्रेस पहनेगा, रज्जू अपनी ड्रेस पहनेगी, पुज्जी अपनी वाइट ड्रेस पहनेगी। पुज्जी की परेड हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए आप। ये तैयार हो गया फौजी। फौजी साहब क्या था? बंदूक धरने वाला उला ले जान जरूरी होगा बोलूं। तो बंदूक को कमर पर बांधो। इधर को देख के पाड़ दो, आप पाड़ दो। ये शरण है ना यार। कहाँ से लाए? तेरे को कहाँ से मिले इतने कपड़े? स्कूल पर है? आप पिस्तौल भी निकाल रहा हो? ते बाजी ले रहे कोई? या अरे बाप रे, फौजी ने तो हमारे को मारे दी थी। किसको मारना तूने इससे? दुकान में आना ले कपड़। ये देखो, रज्जू ने भी लगा दिया है तिरंगा। भारत माता की। तो ये सब रेडी हो गए हैं। ये एकदम मस्त तिरंगा ओढ़ दिया है इसने भी। उसने भी तिरंगा पकड़ लिया हाथ में। और एक जो पाउडर क्रीम लगा के सुबह सुबह रेडी हो रही थी। ये देखिए परेड। आज बनी तो स्मार्ट थोड़ा है। जय हिंद। जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, थैंक यू, सेम टू यू। आज क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। हमारे चाची जी भी रेडी हो रहे हैं 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी में इस बार कुकर नहीं, तो इस बार वो मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? एक फ्रिज मिल रहा है, कूलर मिल रहा है तो अच्छा होता है। ठीक है, कूलर मिलेंगे इस बार। तो गाइस, हम हो गए हैं रेडी। ये देखो, भाभी जी भी आ गए हैं फ्रिज लेने के लिए। नोट गिन रहे हैं अभी से। और प्रमोद को लाए हैं अपने साथ में फ्रिज उठाने के लिए। जित्तू भाई भी आ गए हैं पिकअप लेकर के। तो आज देखना होगा क्या होता है यहाँ। तो जल्द हम आपको सीधे फील्ड में मिलते हैं। डेघाट पर धीरे धीरे उमड़ती हुई भीड़। ये देखिए, सब एकदम बिल्कुल 26 जनवरी के लिए। और ये इंटर कॉलेज डेघाट। ये प्रशांत सर।
भरतुदा भी हमारे साथ आ गए हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फील्ड में चलें फिर अब हम हाँ बस उधर ही जाना है। परेड देखते हैं। आ गए हमारे गांव के महिला मंगल दल। भारत माता की जय। सो गाइस, ये देखिए चकोट पब्लिक स्कूल के बच्चे सुंदर सी रैली के साथ में धीरे धीरे कदमों के साथ और परेड को आगे बढ़ाते हुए और दिखाते हुए कि हमने क्या तैयारियां की थी स्कूल में। 26 जनवरी से पहले जो तैयारियां करवाई जाती है स्कूलों में, और शानदार तरीके से। और भरतुदा भी यहाँ लाइव गए हुए हैं फेसबुक पर। और ये देखिए बिल्कुल ये मंच सजा हुआ है और ये पहाड़ की वादियों के बीच में हमारा डेघाट का फील्ड। और ये सुंदर सुंदर बच्चे तिरंगे वाले कपड़े पहन करके, इसी बीच हमारी रस्सू भी होगी यहीं कहीं। ये है देखिए रस्सू, ये रही रस्सू। और वो माही भी है देखिए पीछे से हाथ हिला रही है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये। अब इस परेड पर नज़र आप बनाए रखिएगा। ये देखिए जो ये पैर मूवमेंट करते हैं, जो हाथ मूवमेंट करते हैं, विवेकानंद मॉडर्न परेड का, डेघाट परेड का मुख्य केंद्र बिंदु अगर कोई परेड रहती है तो वो है विवेकानंद मॉडर्न स्कूल। ये देखिए पूजी का स्कूल यहाँ पर आ गया है। और ये पूजी की दोस्त, ये देखिए बिल्कुल एकदम अपनी संस्कृति को झलकाते हुए बच्चे। ये देखिए एकदम मस्त। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पूजी का स्कूल आ गया है। अब हमें पूजी भी मिलेगी अभी, तो पूजा को हम दिखाएंगे आपको सीधे। हमारी पूजी ये देखो हमारी पूजी। क्योंकि अभी अगर परेड चल रही थी, क्योंकि बच्चे देखो तब से वेट कर रहे हैं भाई। अगर परेड चल रही है परेड में फोकस करो ना। यही राजनीति तो यहाँ की बड़ी तगड़ी है भाई। सबसे बड़ी लंबी धार्मिक यात्रा के रूप में जानी जाती है। परेड का बैंड यहाँ बज रहा है, वहाँ वो पता नहीं क्या चल रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। एक कार्यक्रम को पहले फिनिश तो होने दो भाई, उसके बाद अब अपना डांस वांस करवाते रहिएगा। महिला मंगल दल यहाँ से शुरू, पटल गाँव, मेरे मुकोट वाले। मेरी मामी भी देखो यहाँ, मामी भी आ रही है हमारे। तो सलामी दी राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज की तरफ नजरें झुकाकर ये देखिए इस मंच से आगे गुजरता हुआ। ये वो भीड़ है जो भाई हमेशा से यहाँ वर्चस्व रहा है इन भीड़ों का, महिलाओं का। महिला मंगल दल यहाँ आपको भरपूर मिलेंगे। ये देखिए पूरे वही भरे हुए हैं भाई, पूरे फील्ड में, पूरे फील्ड में वही। ये एक होड़ है, देखते हैं इस होड़ को आज क्या मिल पाता है। क्योंकि आज तक जो परंपराएं रहे हैं, कभी थर्मस, कभी कुकर, कभी शॉल, आज देखते हैं भाई आज क्या इनके लिए गिफ्ट पैक रखा हुआ है। और क्या आज ये दोबारा से वो गिफ्ट पैक को यहाँ जो महिलाएं हैं वो अपनाएंगी। क्योंकि सवाल सिर्फ इस चीज़ का नहीं है। आप एक थर्मस और एक उस चीज़ को देख करके इतना बड़ा हॉस्पिटल आप देखिए डेघाट का, इसको नकार देते हैं भाई। एजुकेशन सिस्टम को आप नकार देते हैं। पलायन का जो मुख्य कारण है, उस मुख्य कारण को तो आप दफन कर देते हैं इसी फील्ड में। आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये मुख्य जो एक अवधारणाएं बनाई हुई हैं, क्या उसको आज यहाँ की भीड़ तोड़ पाएगी। अगर ये तोड़ देते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई हम तो चाहेंगे कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, और जितने जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलेगा ये क्षेत्र, उतना सबके लिए बढ़िया होगा। आधे महिला मंगल दल देखो आप पुल में घूम रहे हैं, वहाँ देखो कुछ यहाँ पहुँच गए हैं, कुछ वहाँ पुल में घूम रहे हैं। घाट में जो भीड़ उमड़ी है ना, इस भीड़ पे एक बार तो जाकर के मन कर रहा है कि इनसे जाकर के पूछूं कि भाई हुआ क्या था आज। और इनमें से लगभग 70 से 60% लोगों का जवाब होगा कि देश आज़ाद हुआ था। लेकिन मन नहीं कर रहा कि अपने एरिया के लोगों का कभी खाली
यार किसी का फेस रिवील हो जाए। बाकी भाई हालत बहुत खस्ता है यार, बहुत खस्ता हालत है। अगर ये भीड़ आपने उत्तराखंड के भलाई के लिए उमड़ी होती, चलो आज बढ़िया है, देश का संविधान आज लागू हुआ था, लेकिन जिन्होंने आज़ादी हमें दिलाई, क्योंकि जब आज़ादी दिलाई तभी आपका संविधान लागू हुआ, उस आज़ादी के साथ क्या आप न्याय कर रहे हैं? 0% न्याय आप अपने इस देश के साथ में कर रहे हैं, इस उत्तराखंड के साथ में कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड को बनाने में जितना हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया वो आज मिट्टी में मिल चुका है। जितना संघर्ष हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में करी वो आज मिट्टी में मिल चुका है। क्योंकि ये भीड़ सिर्फ आज इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो कभी भी मिले। अभी सुनने में तो मेरा आ रहा है कि एक धोती सबके लिए आ रखी है। महिला मंगल दल जितने पहुँच रहे हैं, धोती और टिफ़न तक सुनने में अभी तक आया है। बाकी भगवान जाने क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भाई। मैं कोई राजनीति विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, नहीं, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है किसी पार्टी से। हमारा दुख है बस इस उत्तराखंड के लिए, हमारा दुख है बस अपने भारतवर्ष के लिए। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, ये करिए क्योंकि अपनी अपनी स्वेच्छा है, किसी पर हम दबाव नहीं कर सकते हैं। बाकी हमें तो पर्सनली बहुत दुख होता है, आप देखते भी होंगे अपने ब्लॉग में मैं लगातार बोलता हूँ कि उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये देखिए ना जो आज हमारा भविष्य है, जो बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, इन पर प्रभाव क्या पड़ रहा होगा। ये प्रभाव इनकी मानसिकता यहाँ सीधे सीधे एक दिलाएगा कि 26 जनवरी में आप जाइए, आपको वहाँ धोती और टिफ़न या फिर थर्मस या फिर आपको शॉल हो गया, जो भी हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके द्वारा या किसी के भी द्वारा ये दिलाया जाता है। बाकी ये देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ कोई केस आता है वो रेफ़र कर दिया जाता है। डिग्री कॉलेज यहाँ है नहीं, केंद्रीय विद्यालय यहाँ आ रहा था वो बन नहीं पाया। बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं जो जिसके लिए ये भीड़ मांग करती ना तो आज सब कुछ मिल रहा होता। पलायन का मुख्य कारण क्या है? यही तो है पलायन का मुख्य कारण, आप अपने हकों के लिए लड़े ही नहीं। और बाकी ये तो यही हैं जो हमारे दिल्ली में है, वो दिल्ली में अपना कल्चर दिखा रहे हैं और उत्तराखंडी भी कहाँ पीछे रहेंगे भाई। ये देखिए बिल्कुल भीड़ उमड़ी हुई है। ये भीड़ अगर उस दिन आई होती जिस दिन हम सोच रहे थे कि भाई अंकिता भंडारी केस हुआ, भू कानून के लिए अगर ये भीड़ होती, ये भीड़ अगर इस हॉस्पिटल में सुविधाओं के लिए होती, क्योंकि ये वही भीड़ है जो रोती है उस समय पर जब किसी का अपना यहाँ से रेफ़र होता है और आधे रास्ते में जाकर के जवाब दिया जाता है कि अब आपका इंसान नहीं रहा। तो उस समय क्या होता है कि यही वो भीड़ है जो रोती है। लेकिन आज आप इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। आज इस भीड़ को आप बहुत बड़ा एक श्रेय दे रहे हैं कि भाई हाँ हम भी हैं। बढ़िया है, कोई बात नहीं, देश के हित में हो जो चीज़ हो, शायद जनता जागरूक हो जाए, भगवान जाने, लेकिन हालत अभी ठीक नहीं है। सो गाइस मैं वापस आ गया अपनी दुकान पर, क्योंकि भाई वहाँ माहौल थोड़ा पेचीदा हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था ज़्यादा, तो फिर मैं दुकान में आ गया यार। क्योंकि सही है, बढ़िया है, जो चल रहा है चलने दो, हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई। जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए आपको वो नहीं मांगनी है, नॉट अ बिग डील। चलिए सोचेंगे फिर कभी इसके बारे में, और आप भी सोचिएगा क्या ये सब सही है। हेलो गाइस, तो हम देघाट के फील्ड में आ गए हैं और ये कौन है? ये भानु है जिसकी हमारी चाउमीन आ गई। अब हम चाउमीन खा रहे हैं और क्या बोलते हैं, लाई तो मैं आपको प्रोग्राम दिखाने थी पर हम खाने आ गए पहले। भानु सबसे लेजी गर्ल हमारे ग्रुप की, इसने खाया भी नहीं है अभी। रुचि खाइए तो एक बार दे दूंगी। खाने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल है इनका। गाइस भीड़ भी अभी हो ही रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रोग्राम है कि नहीं है। ये देखिएगा गाइस, मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी और मेरी मम्मी यहाँ पे मिल गई और मम्मी अभी गुस्सा हो रही है और मम्मी फोन भी मांग रही है। और ये देखिए दक्षु, हाँ जा गाइस, कार्तिक
ये आ गई है हमारी रज्जू। तो क्या खाया रज्जू ने आज वहाँ? आज हम दिखाई तुम फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो? और स्कूल के बच्चे आ रहे थे, हम अलग स्कूल से, तो अजीब लग रहा ये आ गया, देखो ये लड्डू मिला रे। सुबह सुबह लड्डू खा रहा था। और ये देखो फौजी साहब भी आ गए हमारे। और ये लीडर विद्या मंदिर की फ्रंट से परेड, बिल्कुल इस पर नजरें गड़ाए रखिएगा हमेशा आप। ये देखिए दोस्तों, मैं जिस चीज़ की आपको बात कर रहा था ना, ये मिल गए हैं। देखिए यहाँ आने के फ़ायदे ये हैं, इसलिए यहाँ 26 जनवरी में आया जाता है। ये देखिए, ये ट्रक आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ पर आपको लोग दिख रहे होंगे। ये है यहाँ की सच्चाई। क्यों मैं आपको कह रहा था कि भीड़ उमड़ती है। ये ट्रक खोल दिया गया है और लोग बिल्कुल कतार पे हैं। पता नहीं वो बॉक्स जैसा जो मैंने आपको दिखाया था उसको लेने के चक्कर में। गाड़ियों में भी भर भर के डब्बे जा रहे हैं भाई। बढ़िया हो रखा है एकदम। ये पूरा जमा पड़ा, बिल्कुल एकदम खुशी की लहर रे घाट में। इस चीज़ का हिस्सा ना देखो, सिर्फ एक यार सच में मुझे कुछ कहना ही नहीं आ रहा भाई यार। मैं पगला चुका हूँ सच में। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ बम पर भर के आए थे और सब गाड़ियों में एक ही चीज़ पैक्ड है। सब गाड़ियों में एक ही चीज़ पैक्ड है। हाथ हिलाते हुए बताते हुए जाते हुए कि हाँ भाई हम खुश हैं। बिल्कुल बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये लीजिए एक और कार्रवाई देखिए। तो भाई यही वो चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि भाई कैसे होगा क्या होगा। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है, सबको ये चीज़ें मिल रही हैं। ये लीजिए जीना जी के भेंट जो मिली है, बहुत बढ़िया। ये देखिए मेंटेलिटी की मैं आपको बात कर रहा था ना कि देखो सब पे एक ही असर जाएगा। वो असर बहुत तगड़ा जाएगा आगे जा कर के, क्योंकि आप बिल्कुल हाई तो इसी मेंटेलिटी की चक्कर में ये हाई भी बोल रहे हैं। लेकिन भाई बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा सिस्टम है भाई। यही है दिखाने लायक चीज़ें। कौन सा संविधान, कैसी आज़ादी, हमें तो बस ये चाहिए भाई। आप हमको देते रहिए, हमारी भीड़ उमड़ती रहेगी। अपने हालातों के लिए हम नहीं लड़ेंगे, बस हम उन सुविधाओं के लिए नहीं लड़ेंगे जो मूलभूत सुविधाएं हैं। हम सिर्फ इनके लिए, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब फील्ड में आना होगा आप बुलाइए हमको, हम आ जाएंगे। अब देखिए हम क्यों कह रहे थे, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है, मैं सच में आपको कह रहा हूँ। स्पेशल मैं आपको हेलो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ कि किस लेवल की एक तो मानसिकता है इधर। वो मानसिकता का जो पड़ाव है ये सही नहीं है। क्योंकि ये देखिए आप पीछे नज़ारे, क्या इसकी आवश्यकता है भाई हमें पहाड़ में। मतलब टिफ़न और ये टिफ़न और पता नहीं वो चाय बनाने वाला क्या दिया है, इससे पूरा हो जाएगा भाई। पता नहीं यार क्या होगा कैसे होगा भगवान जाने, लेकिन हालत बहुत खस्ता है। देखिए ये देखिए, ये है वो भीड़। ये भीड़ पूरी उमड़ी पड़ी हुई है। और ये देखिए ये हालात हैं। ये हमारे दीपू भाई भी आ गए हैं। यस बिल्कुल गाइस, हो गया गाइस। और ये है वो भीड़, ये देखिए। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं उधर। ये देखिए ये कमेंट करते रहते हैं। बिल्कुल आपको डाला जाएगा यूट्यूब पे। बिल्कुल आप भी ये लाइन में खड़े हैं ये टिफ़िन लेने के? नहीं मिलेगा अभी आएगा। तो चलिए 26 जनवरी समारोह, वो हमारे विधायक जी जय हो। और यहाँ पर चल रहा है वो प्रदर्शन, बिल्कुल एकदम खतरनाक स्टाइल से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चल रहा है कि आप इस फील्ड पर आए, महिला मंगल दल लेकर के आए और बहुत लोग आप आए। आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। विधायक जी के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ की परम सम्मानित जनता को बहुत। ये देखिए यही तो है ना चीज़ें जो दिखाने लायक है। हम क्यों कह रहे थे, देखो इतनी बड़ी भीड़ यहाँ उमड़ी पड़ी हुई थी
मैं कोई नेगेटिव ट्रेड्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलती है, बिल्कुल ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन बस कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेंटेलिटी पे आप क्या कहना चाहोगे। मतलब एक इस तरफ आप ये हॉस्पिटल देखिए, एक तरफ ये हमारे पहाड़ों को देखिए, और दूसरी तरफ हमारे पहाड़ों के लोगों को देखिए, और फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हालात हैं और कैसे इन चीज़ों का निवारण हो सकता है दोस्त। डेट्स ऑल, ये हमारा 26 जनवरी का पर्व बेहतरीन तरीके से समाप्त। तो गाइस चलिए, ये था हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसा भी आपको लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे भी आपको ये डेघाट का 26 जनवरी का पर्व। रंजीना टिफन ही टिफन, ये देखो हमारे गांव में पहुंच गए। सुनीता जीना ये ये लीजिए कि नहीं, 2 और ले आना वहाँ से। टिफन में मजा आ गया। मजा आ गया। टिफिन लगा देना भराड़ के लिए टिफिन में। मेरा यहाँ 500 रुपये का खर्चा हो गया टिफिन के चक्कर में। बढ़िया है वैसे, इतना तो मिलना ही चाहिए था। कर दो इधर को। थोड़ा इतना तो मिलना ही चाहिए था वैसे, हैं? पूरे दिन खबा दिया वहाँ। पिंगो देश पहनिया को और ये झंडे ले जाए तो बनने रहो यार। तो बनने हो, बाकी तो यहाँ रोजगार खत्म कर रखा सालों ने नंगे ने। वो टिफिन अरे तो दी टिफिन चीज तो सही है क्यों दी नहीं थी। टिफिन खो गई। टिफिन खो गई। टिफिन गायब है भाई यार, हैं? टिफिन मैं क्या करूँ। महेश जीना जी धन्यवाद, धन्यवाद तो कर दो महेश जीना जी को। शराब दोनों की ऐसी बेच क्या बेची? किल्ली टिफिन ले गए वहाँ। बेचते वाले काम नहीं हुए, शर्म की बात हुई यार। टिफिन मार दिया। टिफिन मारा को, टिफिन मार दिया वो। कौन स्विच ऑफ? टिफिन मार, टिफिन चोर को तुम ये सरपंच ने टिफिन चोरी है। अब तू ये अरे टिफिन चोर, टिफिन लुक रही है। ओ टिफिन चोर। अरे क्या बोल, हर दिन ना अब तो गड़बड़ हो गई यार। उसको देना अपने घर को, आप तो झेल लो भगवान सिंह के ऊपर। हेलो जो खाली बबाल आ जाला यार। अरे तुम दीदी यार, मामो यार, मैं टिफिन वाला मार दो लात है। अब तुम उठने का हम क्यों करते हो यार तुम? अरे तुम वो इतना आगे सब ऊर्जा आ गया तुम्हें। ना अरे वहाँ गिनती करानी पड़ेगी अभी। आज तुम आए जल्दी टिफिन चोर, और टिफिन चोर, टिफिन छोड़ देगा यार। रौला हो गया। टिफिन चोर, तुम अरे भाई तू मेरी क्या है? टिफिन अनुभूति रहा तुम और तो इतने दी यार मेरा समझ लो। तुम आज समझ गए, मैं समझ रहा हूँ। तुम वे छीन भी पाछो अल्लाह हजार लोग बाबा फेसबुक पे डाल देते।
अरे टिफिन अरे टिफिन चोरा ली क्या हो यार हम इधर गाँव में उड़ क्या ये वीडियो बना चुप रहो तुम तो मिल गया टिफिन। मैं भी पहुंच गया हूँ घर पर और ये हमारे घर पर भी पहुंचा भाई, क्योंकि मेरी मम्मी भी गई थी तो वो नाम चढ़ता है वहाँ, हमारे घर पे पहुंचा। लेकिन मैं इसको लूँगा नहीं, मैं कल इसी को उसी फील्ड में रख कर के आऊँगा और ये हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। मुझे ये टिफ़िन नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत दिया है भगवान ने, इस टिफ़िन से कोई पूरा नहीं होने वाला हमारा। वहाँ की वो एक देशभक्ति होती है, वो हमारे मम्मी उन्होंने फील्ड में जा कर के दिखा दी है। इसके भूखे हम नहीं हैं प्लीज़, ये हम कल उसी पे वहीं पर रख देंगे। बाकी जो आए जो उठाए वो उसकी हेडेक, हम इसको जानते तक नहीं है इस टिफ़िन को। कल ही आपको ही मिलेगा फील्ड में। तो रज्जू एक बार फिर से वो गाना गा दे जो तूने कल गाया था। क्या कहा था तूने कल? आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये लीजिए। तो देखिए रज्जू ने एक इतनी बड़ी बात कही है कि आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और बलिदान की ये धरती का आज मजाक उड़ाया गया है इस पावन धरती। गाइस मुझे आ गई थी नींद तो अभी उठा हूँ और रज्जू की वो वीडियो अभी मैं देख रहा था कि आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं या तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये पावन धरती एक बलिदान की धरती है भाई। इस भारत को हम माँ कहते हैं। कोई और देश दिखा दो जो अपने कंट्री को डिनोट करता हो माँ कह के, लेकिन जो आज सीन मैंने 26 जनवरी का देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं, क्या ये जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं दोबारा से। कई लोगों ने लिए हैं, कई लोगों, और मैं तो उसको कल वहीं रख दूंगा भाई। मुझे नहीं चाहिए टिफ़िन, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनकी मानसिकता मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल, नहीं लेना है ये टिफ़िन, बिल्कुल भी नहीं, इसकी आवश्यकता है ही नहीं भाई। इससे कुछ पूरा नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं यार। असल में जो मांग है, जो ये भीड़ उमड़ी है, यही भीड़ कल को आपका कोई रेफ़र होता है, रात को एक प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे जाती है, उसको रेफ़र कर दिया जाता है रानीखेत के लिए। इतनी फैसिलिटी आपके पास नहीं है। हार्ट अटैक का एक पेशेंट आता है, उसकी फैसिलिटी नहीं है। कौन सी फैसिलिटीज़ है हमारे पास? एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। और उसके बीच में ये सब कुछ होना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत गलत चीज़ आज प्रस्तुत हुई है, बहुत गलत चीज़। आज अगर ये सब लोग जो झांकी आपने निकाली है, अगर आप पोस्टर बना करके ले जाते कि हमें हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ दो, हमें एजुकेशन सिस्टम दो, हमें कॉलेज यहाँ ला करके दो, हमें रोज़गार दो हमारे बच्चों को, तो आपके बच्चे आज दिल्ली में रात को मैगी उबाल करके नहीं खा रहे होते, वो आपके साथ होते, साथ में खाना खाते। फिर हम बोलते हैं कि उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है। कौन सा रोज़गार नहीं है भाई? आप मांगना नहीं चाहते हो, आप टिफ़िन में खुश हो, आप खुश हो इन नेताओं से। आप चुनाव के टाइम पे पैसे ले लेते हो उनसे, वोट दे देते हो, शराब में बिक जाते हो, और फिर उसके बाद ख़त्म खेल। फिर यही सब चलता है बस। ये नचा रहे हैं, आप नाच रहे हो। जिस दिन आपने इनको नचाना शुरू किया, समझ लीजिए कि विकास की लहर दौड़ जाएगी। टेघाट की आप हालत देखो, रोडों की हालत देखना, सब कुछ देखना। मैं विधायक जी को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं कम से कम बहुत बार कह चुका हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है बीजेपी, ना कांग्रेस, ना यूकेडी, ना किसी से। भाई मुझे लेना देना है उत्तराखंड से, मुझे लेना देना है टेघाट से, मुझे लेना देना है भारत देश से। सिंपल। ये देश, ये भूमि हमारी माँ है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण था, एक लाइन थी हमारे भारत के लिए कि यहाँ की नदियाँ हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। और जब हमारी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाएंगी तो उन पर कान लगा करके सुनना,
तब भी एक ही चीज़ निकलेगी, भारत माता की जय। तो हम उससे इंस्पायर होते हैं और ये सब से बाहर निकल आओ। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। कई लोग होंगे जो अपनी हरकतों को भी देखेंगे, टिफ़िन ले जाने वाली हरकतों को। तो प्लीज़ ना करें ऐसा, अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में ना डालो। अभी भी मौका है, बहुत अच्छा मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए यहीं पर हम अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्लॉग के साथ में। और हमारे डेली ब्लॉग्स आते रहते हैं, आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ये तो एक पार्ट था बस, मुझे ये सब दिखाना नहीं था, लेकिन एक बार हमको रूबरू करवाना था कि भाई क्या सीन है। वो मैंने आपको दिखा दिया, डेघाट का सीन। कई लोग मुझे बोलते थे डेघाट की वीडियो दिखाओ, तो मैं ये वीडियो दिखाने से अच्छा, ये जो काम करते हैं इससे अच्छा मैं भाई रज्जू, पुज्जी, दक्षू, अपने गांव के प्यारे लोगों को और अपने एरिया के कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी वाइब देते हैं उनको दिखाऊं। मैं अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता हूँ अपने एरिया की। प्लीज़, मैं डेघाट को बहुत मानता हूँ। इस राजनीति के चक्कर में बहुत कुछ हमसे छीन चुका है और छीन जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बढ़िया होगा, आप संभलोगे, हम आपको छोड़े जाते हैं। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।